हर असफलता एक अवसर है सीखने का, एक परीक्षण है और एक नई प्रेरणा का स्रोत है। हमें असफल होने पर निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें उस संदर्भ में एक नई दिशा की तलाश में निकलना चाहिए जो हमें आगे बढ़ाने की सामर्थ्य प्रदान करता है। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी महान महिला जिसने अंधेपन और बहरेपन के अंधकार में ज्ञान का दीप जलाया। उनकी कहानी संघर्ष, दृढ़ता और मानव आत्मा की अपार क्षमता की गवाही देती है, जिन्होंने अपने जीवन में अपंगता के माध्यम से अनगिनत लोगों के दिलों को छूने का काम किया। उनकी कहानी एक प्रेरणादायक उदाहरण है जो हमें यह सिखाती है कि कोई भी मुश्किल हालात में भी अपने सपनों को पूरा कर सकता है। तो आइए हम सभी मिलकर इस महान महिला के साथ इस अनूठे सफर में चलें, जो हमें यह सिखाती है कि जीवन की हर मुश्किल स्थिति में भी हम अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। हेलेन केलर, अपंगता के धरोहर की यह कहानी हमारी रूहों को छूने वाली एक अनमोल गवाही है। हेलेन केलर का जन्म 27 जून 1880 में अमेरिका के अलाबामा में हुआ था। 19 महीने की उम्र में एक भयंकर बीमारी ने उन्हें अंधा और बहरा बना दिया। दुनिया का रंग, आवाजों की सुकून भरी लहरें, वो सब हेलेन के लिए गुम हो गए। हेलेन केलर के माता पिता के सामने एक चुनौती आ खड़ी हुई कि ऐसा कौन शिक्षक होगा जो हेलेन केलर को अच्छी शिक्षा दे पाए और हेलेन केलर समझ पाए। अंधेरे और खामोशी के इस संसार में हेलेन एक फंसी हुई तितली की तरह थी जो उड़ना चाहती थी पर रास्ता नहीं ढूंढ पा रही थी। हेलेन केलर के माता पिता अपने बच्ची हेलेन के शारीरिक रूप से अक्षम होने के बावजूद भी उन्होंने हेलेन की पढ़ाई के बारे में सोचा। इस दौरान हेलेन की मां को एक ऐसी चैरिटी संस्था के बारे में पता चला जो शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों के जिंदगी में सुधार लाने के लिए काम करती थी, जिसके बाद उनकी मां ने उस संस्था के पास मदद के लिए गई। फिर इस संस्था ने उनके घर में हेलेन केलर को पढ़ाने के लिए एनी सेल्विन नाम की एक टीचर भेजी। उनकी जिज्ञासा और सीखने की ललक जगाए रखने के लिए उनके जीवन में एनी सुलीवन का प्रवेश हुआ। एनी खुद दृष्टिहीन थी, लेकिन उनके पास शिक्षा का जादुई स्पर्श था। एनी ने हेलेन को संचार का एक अनोखा तरीका सिखाया। वो हर शब्द को हेलेन के हाथ की हथेली पर उंगलियों से टैप करती। ये संकेत हेलेन के लिए दुनिया का नया द्वार बने। इन्होंने हेलेन केलर को हर तरीके से शिक्षा दी, जिसमें उन्होंने मैनुअल अल्फाबेट और ब्रेल लिपि आदि पद्धतियों से शिक्षा देने की कोशिश की। शुरुआत में ये काफी मुश्किल था। हेलेन गुस्से और हताशा से लड़ती, लेकिन एनी के धैर्य और लगन के सामने ये दीवारें धीरे धीरे ढहती गईं। शब्दों ने अर्थ पाया, भाषा का संगीत बजा। हेलेन पढ़ना लिखना सीखने लगी। ब्रेली लिपि उनके रास्ते का दीप बनी। वो ज्ञान के महासागर में गोता लगाने लगी। हेलेन भी शुरू से ही विलक्षण प्रतिभा की काफी बुद्धिमान छात्रा थी, इसलिए उन्होंने बेहद कम समय में ही अपनी टीचर से कई जर्मन, फ्रेंच, ग्रीक, अंग्रेजी, लैटिन समेत कई भाषाओं का ज्ञान अर्जित कर लिया। लेकिन हेलेन केलर हमेशा से ही सामान्य बच्चों की तरह शिक्षा ग्रहण करना चाहती थी। इसीलिए हेलेन को उनकी आगे की पढ़ाई जारी रखने के लिए उनका एडमिशन रेडक्लिफ कॉलेज में करवा दिया, जहां से उन्होंने बीए कर आर्ट्स में अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की। दरअसल ब्रेल लिपि में सभी किताबें उपलब्ध नहीं होना, डायग्राम नहीं दिखने की वजह से हेलेन को अपनी पढ़ाई के दौरान काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ा था। उन्हें टॉपिक समझने में काफी परेशानी होती थी, लेकिन हेलेन के अंदर सीखने की चाहत इस कदर थी कि ये सारी मुसीबतों उनके रास्ता नहीं रोक पाईं और उन्होंने सफलतापूर्वक अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की। और वे ऐसा करने वाली दुनिया की पहली मूक बधिर महिला बन गई। दोस्तों, ये याद रखें कि मुझे कंटेंट बनाने में बहुत समय और मेहनत लगती है, इसीलिए मुझे उम्मीद है कि कृपया यदि आप नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और वीडियो के बारे में कमेंट भी करें। तो चलिए अब स्टोरी आगे बढ़ाते हैं। हेलेन की प्रतिभा किसी को भी चकित कर सकती थी। वो 6 भाषाएं सीखी, इतिहास, दर्शन और साहित्य में विद्वान बनी। उन्होंने रेडक्लिफ कॉलेज से स्नातक की उपाधि भी हासिल की। ऐसी पहली व्यक्ति जो अंधी बधी होने के बावजूद ऐसा कर पा रही थी।
उनकी पुस्तक द स्टोरी ऑफ माई लाइफ एक बेहद प्रसिद्ध किताब है जिसमें उन्होंने अपने संघर्षों का वर्णन किया है। उनकी इस किताब को 50 से ज्यादा भाषाओं में प्रकाशित भी किया जा चुका है। दोस्तों, अगर आपके पास समय हो तो इसे एक बार जरूर पढ़ लेना। अपने जीवन में जिन मुसीबतों का हेलन ने सामना किया था, वे ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती थीं कि कोई दृष्टिहीन और मूक बधिर व्यक्ति इस तरह की मुसीबतों का सामना करे। वे हमेशा ही मूक बधिर बच्चों को शिक्षित करने के लिए कहती थीं। उनका मानना था कि किसी भी व्यक्ति का आत्मसात शिक्षा से ही हो सकता है और शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम जिसके माध्यम से वो आत्मनिर्भर बन सकता है। इसीलिए उन्होंने अपनी कई प्रेरणात्मक लेखन, रचनाओं, भाषण आदि के माध्यम से नेत्रहीन लोगों के कई सवालों के जवाब दिए एवं उन्हें जागृत किया। साथ ही उनके अंदर अपनी जिंदगी में रोशनी भरने का जज्बा कायम किया। इसके अलावा हेलन केलर ने मूक बधिर बच्चों की मदद के लिए मिल्टन अंध सोसाइटी स्थापित कर ब्रेल लिपि में उपयोगी साहित्य प्रकाशित करवाया। यही नहीं, हेलन केलर ने शारीरिक रूप से अपंग बच्चों के लिए करोड़ों रुपए इकट्ठे कर कई अनाथालयों एवं संस्थानों का निर्माण करवाया एवं ऐसे बच्चों की सेवा के लिए खुद को पूरी तरह समर्पित कर दिया एवं उन्होंने समाज के हित में काम करने के लिए अविवाहित रहकर पूरी जिंदगी गुजारने का फैसला किया। हेलन केलर ने अपने जीवन काल में 5 महाद्वीपों के 25 से अधिक देशों की यात्रा की। उनके व्यापक विश्वास और सामाजिक संदेश को फैलाने के लिए उनके अंतर्राष्ट्रीय दौरे महत्वपूर्ण थे। उनमें से कुछ प्रमुख देश इस प्रकार हैं: यूनाइटेड किंगडम 1896, जापान 1937, स्कॉटलैंड 1932, कनाडा 1952, इंडिया 1955। ये तो बस कुछ उदाहरण हैं। अपनी यात्राओं के दौरान हेलन केलर ने लाखों लोगों से मुलाकात की और अपने दृढ़ संकल्प और अटूट आशा से उन्हें प्रेरित किया। उन्होंने साबित किया कि बाधाओं के बावजूद कोई भी महान उपलब्धियां हासिल कर सकता है। इसके साथ ही आपको बता दें कि हेलन केलर प्रकृति के बेहद करीब थीं। वे प्राकृतिक सुंदरतों को अपनी आंखों से भले ही नहीं देख सकती थीं, लेकिन उन्होंने लहरों पर थिरकती चांदनी, पहाड़ों से झरती बर्फ, सुंदर वादियों, लहलहाते बाग एवं बसंत के खिले फूलों का अपनी मन की आंखों से बेहद अद्भुत एहसास किया था और बेहद शानदार ढंग से इसका उल्लेख अपनी पुस्तकों में भी किया है। इसके साथ ही हेलन केलर ने अपने जीवन की मार्गदर्शिका एवं टीचर एनी सेल्विन की मदद से कई महान लेखक जैसे कार्ल मार्क्स, टॉलस्टॉय, अरस्तु, रविंद्रनाथ टैगोर, नीत्शे, महात्मा गांधी आदि के साहित्य को पढ़ा और उसकी गहराइयों को समझा एवं उनकी कई किताबों का ब्रेल लिपि में अनुवाद भी किया। 1964 में हेलन को अमेरिका के राष्ट्रपति लिंडन जॉनसन द्वारा प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया था। यह पदक अमेरिका की सबसे उच्च नागरिक सम्मानों में से एक है, जो व्यक्तियों को उनके महान योगदान और योग्यता के लिए प्रदान किया जाता है। हेलन को इस पदक से सम्मानित किया जाना उनकी साहसिकता, प्रेरणा और योगदान की मान्यता का प्रतीक है। हेलन का जीवन हमें बहुत कुछ सिखाता है। वो हमें हार न मानने का, असफलताओं से हौसला न टूटने का, जिज्ञासा को जगाए रखने का और सीखने की ललक बनाए रखने का पाठ पढ़ाती है। वो हमें दुनिया की खूबसूरती को अलग तरह से महसूस करना सिखाती है। अंधेरे में उनका ज्योति का संदेश हमें ये बताता है कि हर परिस्थिति में उम्मीद की किरण मौजूद है, बस उसे तलाशने की जरूरत है। आप हेलन केलर की कहानी से क्या सीखते हैं? वो आपको कैसे प्रेरित करती है? हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो कृपया लाइक बटन दबाएं और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका ये छोटा सा समर्थन मुझे ऐसे ही अनोखे कंटेंट आपके लिए लाने का हौसला देता है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।